किसी के भी अवगुण देख उसकी निंदा नहीं करने की, जगह जगह पर अवगुण की चर्चा नहीं करने की, अपनी खामियों को देख उसे ख़त्म करने का अटेंशन रखने की, अपना मीठापन कभी भी नहीं छोड़ने की, क्रोध में आकर किसी का सामना नहीं करने की, सबको सुधारने वाले बाप को सब सुनाते हुए अव्यभिचारी बनने की, मीठी मीठी मुरली को कभी भी मिस नहीं करने की, मिठास के सागर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। संगम युग में सदा साथ रहने का ऑफर देते हैं शिव पिता परमात्मा। वफादार साथी हैं वो, कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। अगर हम एक बाप दूसरा न कोई का पाठ पक्का करें तो वे सदा सम्मुख की अनुभूति कराते हैं, अनुभव कराते हैं जैसे बाप दादा बिल्कुल सामने आकर हाथ पकड़ा है। बिल्कुल जैसे परछाई घूमती है ऐसे बाप दादा आंखों से हट नहीं सकते हैं, बशर्ते हम उनको सदा अपने साथ रखें। तो सदा साथीपन की स्मृति और साक्षी स्टेज का अनुभव करने वाले शिवमयी शक्ति स्वरूप कंबाइंड भव का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। समझ देते हैं मीठे बाबा की जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, और जब तक सृष्टि रूपी ड्रामा में पार्ट है तब तक आत्मा और शरीर अलग हो नहीं सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही संगम युग में शिव और शक्ति दोनों का ही इतना ही गहरा संबंध है। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जो सदा शिवमय शक्ति स्वरूप में स्थित होकर चलेंगे तो उनकी लगन में माया विघ्न डाल नहीं सकती हैं, क्योंकि जहाँ सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा है वहाँ पर माया तंग नहीं करती है, विघ्न डालना छोड़ देती है, विदाई ले लेती है। शिव संग रहने वाली आत्माएं सदा ही साथीपन का और साक्षी स्टेज का अनुभव करती हैं, न्यारापन अनुभव करती हैं, नॉलेज से विस्मृत नहीं होते हैं और श्रीमद् प्रमाण श्रेष्ठ सहयोग देते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि कोई साकार में साथ है। सर्व संबंध बनाकर हम उनसे सर्व संबंधों का रस ले सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा हर संबंध की अनुभूति जरूर कराते हैं, तभी तो दैहिक बंधनों की आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। परमात्म सर्व संबंधों का रस अति इंद्रिय रस होता है, जिसकी प्यासी होती है आत्मा, और जब वो भरपूर हो जाती है तो फिर सहज ही नष्ट मोहा स्मृति लब्धा बन जाती है। कल्प में एक बार हम परमपिता परमात्मा को सर्व संबंध से साकार में अनुभव कर सकते हैं। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत कर अपना बनाना है। सब तरफ से बुद्धि का योग हटाकर हमें अब एक परमात्मा में अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है। एकाग्रता का अभ्यास कर खुद की स्थिति को सशक्त बनाना है। सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा में बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास करेंगे तो फिर समर्थ रहेंगे, अचल अडोल स्थिर शांत रहेंगे, तो निर्विघ्न और एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। कोई भी कैसा भी विघ्न अपना प्रभाव हम पर नहीं डालेगा, एक रस स्थिति से उन्नति को पाते रहेंगे। अव्यक्त इशारे हैं बाप दादा से मिलते हैं हमको कि बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। वर्तमान समय के प्रमाण बाप दादा चाहते हैं कि हम सब अमृत वेले से ये अभ्यास करें कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ, इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, और सेवा के लिए आई हूँ, ताकि धरनी का कोई भी मायावी आकर्षण हमें विस्मृत न करे। समझ देते हैं मीठे बाबा कि हमें आत्मा का पाठ पक्का करना है, इसलिए सिर्फ मैं सेवाधारी हूँ नहीं, बल्कि हर टाइटल के साथ हम सब आत्मा शब्द का भी ध्यान रखें और उसका जिक्र भी ज़रूर करें। मैं आत्मा सेवाधारी हूँ का पाठ पक्का होगा तो फिर हम न्यारे रहेंगे, अटैचमेंट में नहीं आएंगे, निमित्त बन श्रीमद् प्रमाण हर कार्य करेंगे तो जीवन में रहते, मुक्त अवस्था में रहते जीवन
मुक्त बन जाएंगे। हमें ईश्वरीय कायदों के प्रमाण चलना है। जीना सिखा रहे हैं शिव पिता परमात्मा हमें। विस्मृत होकर पाठ बजाते हम सब असभ्य बन गए थे। अभी हम सब दैवी गुण धारण करते हैं। मीठे परमात्मा इस समय हमें दैवी सभ्यता सिखा रहे हैं। अवगुणों से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम किसी का भी अवगुण न देखें। इस समय कमी कमज़ोरियाँ छुआछूत की बीमारी बन गई हैं। देखते ही, चिंतन करते ही ये हमारे चरित्र का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए जिस कमी कमज़ोरी को सब छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, उन फेंकी हुई बुराइयों को हमें अब धारण नहीं करना है। हमें अब पर चिंतन, प्रदर्शन की, क्वेश्चन करेक्शन की, रिएक्शन रिजेक्शन की, एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन की आदतों का त्याग करना है। ये बुराइयां हैं जो हम सब देह अभिमान में आकर धारण कर लेते हैं। स्व को देखने की जगह फिर हम औरों को देखने लग जाते हैं। इससे आत्मा की शक्ति घटती है। इन आदतों को अपने हाथ में लौ उठाना कहा जाता है, जो कि परमपिता परमात्मा के अनुसार हमें बिल्कुल नहीं करना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि अगर किसी की भूल हो तो हमें टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, बल्कि बाप को रिपोर्ट करना है, क्योंकि सर्वशक्तिवान शिव पिता परमात्मा ही राइटियस विधि से सावधानी दे सकते हैं। यूं तो हमें किसी की कमी कमजोरी भूलों को देखना नहीं है। अगर हमको दिख जाती है तो फिर खुद दैहिक तरीके अपना कर ठीक करने नहीं लग जाना है। हम तो खुद ही परमपिता परमात्मा के पास ठीक होने के लिए आए हैं, तो हमें खुद को ठीक करने पर ध्यान देना है। गुणों के सागर परमपिता परमात्मा ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है बच्चों के अवगुणों को निकालने का। बहुत ही प्यार से क्षमाशील रहमदिल बनकर प्यार के सागर खामियों को निकालने की समझानी देते रहते हैं। इसलिए खुद की कमी हो या किसी और की हो, मीठे परमपिता परमात्मा को सौंप देनी है। खुद ठीक करने की कोशिश कर हमें हाथ में लौ नहीं उठाना है, ये भूल मानी जाएगी। इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि समय ही बर्बाद करते हैं। खामी वाला औरों की खामियां नहीं निकाल सकता है। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही हम सब लेते हैं। फुल अटेंशन हमको रखना है, भूलना नहीं है। ये हमें माया भुला देती है, इसलिए अलर्ट रहना है, जागरूक रहना है, श्रीमत पर चल सदा खुश रहना है। बैच को घड़ी घड़ी देख लक्ष्य को स्मृति में फ्रेश रखना है कि बाप द्वारा, बाप की याद से हम सब ये बन रहे हैं। बैच रिमाइंडर है कि बाप समान बनना है, दैवी गुण धारण कर सर्व गुणों से संपन्न बनना है। संगम युग का समय है, नॉलेज मिलने का समय है। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी श्रीमत प्रमाण चलना है। हमें किसी से भी नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं करना है, देह अभिमान में नहीं आना है। उसी में आकर हम सब विकारों के वंश और अंश के वशीभूत होकर विस्मृति का पाठ बजाते हैं। अब हमें आत्म अभिमानी बनकर रहना है, सोच समझकर राइटियस पाठ बजाना है। सतोगुणी सत्य की विशेषताएं यूज कर उन्हें अपना संस्कार बनाना है। अवस्था हमें एक रस बनानी है, नीचे ऊपर नहीं होना है। माया युद्ध तो करेगी जब हम समर्थ पहलवान बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं कि युद्ध को हारना नहीं है, बल्कि हमें माया जीत बनना है, हिलना नहीं है। ज्ञान की, योग की, धारणाओं की परीक्षा लेती है माया। परीक्षाओं को पास करना है। स्मृति में रहेंगे तो माया से हार नहीं खाएंगे। स्मृति में रहते हैं तो निरंतर फिर बाप की याद में रहते हैं, तो बाप की याद कभी भी सच्चाई से विस्मृत नहीं होने देती है, भूल करने नहीं देती है। ऐसे में फिर कोई भूल नहीं होती है। राइटियस बन सही मार्ग पर चलते रहते हैं और अच्छा मर्तबा पाते हैं। सच्चे परमपिता परमात्मा हमें पढ़ाते हैं तो हमें पढ़ते रहना है, श्रीमत पर चलते हुए श्रेष्ठ बनते रहना है। किसी के व्यवहार आचरण को देख हमें बिगड़ना नहीं है, क्रोध नहीं करना है, आवेश में नहीं आना है, खुद किसी को गलत नहीं कहना है,
लॉ हाथ में नहीं उठाना है। ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदे से चलना है। कोई कमी है तो बाबा को बता देनी है और फिर डिटैच हो जाना है। शिव पिता खुद और ही ठीक कर देंगे। सावधानी मीठी युक्ति बताने वाले शिव पिता परमात्मा को सब कुछ सौंप देना है। ते अभिमानी बनते हैं जब हम, तब अपना ही मर्तबा कम कर देते हैं, खुद को ही घाटा डाल देते हैं। अब हमें भूले नहीं करनी है, खुद को घाटा नहीं डालना है। प्यार से मीठे बाबा को याद करते रहना है। विश्व की बादशाही ले रहे हैं हम सब, तो हमें सिर्फ दैवी गुण धारण करने हैं, किसी की भी निंदा नहीं करनी है। हमें याद रखना है कि देवता कभी भी किसी की निंदा नहीं करते हैं, तो ये संस्कार हमको यहाँ ही बनाने हैं। श्रीमत के विपरीत जाकर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। निंदा करने की जगह बाप को प्यार से याद करते रहेंगे तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा हमें। किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। नई दुनिया की बादशाही स्थापन कर रहे हैं हम सब, तो इसका फ़ख्र रहना चाहिए। याद और दैवी गुण मुख्य हैं, इन पर अटेंशन देना है। आत्मिक प्यार से औरों को भी परिचय देना है। बेहद के पिता हमें विश्व का मालिक बना रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, तो साथ में सावधान भी करते रहते हैं कि समय है सिमर सिमर सुख पाने का, तो कलह कलेश सब तन के मिट जाएंगे। बाप सुखधाम स्थापन करते हैं, तो इस स्थापना में हमको मददगार बनना है। माया रावण की मत पर चलकर हमें दुख धाम नहीं बनाना है, क्योंकि जो बनाएंगे वही फिर हमें देखना पड़ेगा। सत्य बाप का हम आत्माओं के साथ प्यार है, इसलिए जब बाबा देखते हैं कि बच्चे कामचिता पर काले हो गए हैं, तो उन्हें गोरा बनाने के लिए पतित दुनिया में आते हैं। शिव बाबा नॉलेजफुल हैं। हम आत्माओं को भी नॉलेज देते हैं ताकि हम सब उसे धारण करके पुनः समझदार बने और फिर सुखधाम में जाने का हक प्राप्त करें। माया बार बार भुलाती है, खुशियाँ छीन लेती हैं, लेकिन बाबा चाहते हैं कि दिन प्रतिदिन हमारा खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, क्योंकि खुशी के संस्कार हमको यहाँ से ही लेकर जाने हैं। सतयुग में सदैव आत्माएं खुश रहती हैं, तो वो जो खुशी है वो यहीं से तो लेकर जाती हैं। इसलिए संगम युग में चाहे कुछ भी हो जाए, बाप का कहना है कि सदा खुश रहो। याद की यात्रा से हमें आगे बढ़ना है। उनके अनुसार खुशी का पारा हमारा चढ़ा रहना चाहिए। बाप दादा साक्षी होकर हम आत्माओं की अवस्था को देखते हैं और फिर समझाने देते हैं। उनकी समझाने के अनुसार ही अब हमको चलना है। बाप दादा शिव पिता परमात्मा और प्रणाम लवली सर्विस करते हैं और बहुत प्यार से करते हैं, तो उनके कहे अनुसार चलना है। अगर हम नहीं चलते हैं तो फिर उनको तरस पड़ता है और वो पुनः हमारा ध्यान खिंचवाते रहते हैं कि पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ो और चलन भी अच्छी चलो। श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर उनको तरस पड़ता है, क्योंकि वो जानते हैं कि बाद में पश्चाताप की सजाएं भी खाएंगे और फिर मर्तबा भी कम हो जाएगा। बाकी बाबा हमको समझ देते हैं कि जब हम उल्टे कर्म करते हैं तो फिर उसका जो भुगतान है वो हम ही करते हैं, उसमें फिर बाबा कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते हैं। इसलिए ये उम्मीद नहीं रखनी है कि हम गलत करते जाएंगे और बाबा हमारी मदद करते जाएंगे। इस गलतफहमी से बाहर निकलना है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें हमारे कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, कम मर्तबा नहीं पाना है। आबू सबसे भारी तीर्थ है, जहाँ जाकर हम ज्ञान स्नान करते हैं, रिफ्रेश होते हैं, तो संपन्न और संपूर्ण बनने की ताकत लेकर आते हैं, बाप समान बनते हैं। 5 तत्वों सहित सभी आत्माओं को मीठे परमात्मा पवित्र बनाते हैं। सिर्फ उन्हीं में ताकत है सबको पवित्र बनाने की।
खूब सेवा करते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं। और अनेक बार बाबा ने ये कर्तव्य किए हैं। हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि हमें भी नथिंग न्यू समझते हुए पाठ बजाते जाना है। बाप को हमें भूलना नहीं है, बाप के कर्तव्यों को भी भूलना नहीं है, क्योंकि उसमें हमें सहयोग देना है। माया ज़बरदस्त है, भुलाती रहेगी, परंतु हमें हार नहीं खानी है। बाबा गिरी हुई आत्माओं को बार बार उठाते हैं और पुनः उमंग उत्साह देते हैं कि फिर से चढ़ो। लेकिन बार बार गिरने से कितनी चोटें लगती हैं इसका एहसास भी दिलाते हैं। तो बार बार हमको गिरना नहीं है। सारा मदार बाबा कहते पढ़ाई पर है। पढ़ाई को जितना हम गहराई से पढ़ते हैं उतना योग ज़्यादा लगता है एक्यूरेसी से। तो भगवान पढ़ाते हैं कि फ़कुर हमें निरंतर बना रहे। रिफ्रेश होते रहना है और अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाते रहना है। किसी की भी ग्लानि हमको बिल्कुल नहीं करनी है, और जो हमारी ग्लानि करते हैं उसको मित्र समझना है, क्योंकि वो हमारी जो भी कमी कमज़ोरियाँ हैं उसी पर ध्यान खिंचवाते हैं। तो उन कमी कमज़ोरियों को ख़त्म करके हमें परफेक्ट बनना है। शिव पिता परमात्मा हमारे सच्चे मित्र बनते हैं। हम सब अज्ञान काल में उनको कण कण में कहकर निंदा करते हैं, लेकिन संगम युग में वो हम आत्माओं का पूरा साथ देते हैं और हर तरह की बुराई से हमको मुक्त करते हैं। सच्ची प्रीत हमें सिर्फ एक परमपिता परमात्मा के साथ ही रखनी है। स्पष्ट करते हैं बाबा की किसी की भी निंदा करना अच्छी बात नहीं है। उससे हम आत्माओं की ताकत जो है वो घटती है, क्योंकि हम आत्मा भाई के लिए ही बुरा बोलते हैं। हमें समझ मिली है कि हम सभी आत्मा भाई हैं। बड़ी खबरदारी रखनी है। भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं सबकी, उन अवस्थाओं के प्रभाव में नहीं आना है। पुरुषार्थ करते करते हमें मंजिल को पाना है। अगर हमसे कभी कोई भूल होती भी है तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ करके उस भूल को करेक्ट करो और फिर अभूल बनो। फिर दोबारा कभी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में हमको हार बिल्कुल नहीं खानी है। जब कमज़ोर बनते हैं तब हार खाते हैं, फिर चोट लगती है। बाबा हमको सावधानी देते हैं कि अगर हम बार बार हार खाते रहेंगे तो सारी की हुई कमाई जो है ख़त्म हो जाएगी। काम विकार में जाकर 5 मंजिल से गिरकर अपने को नुकसान नहीं पहुंचाना है। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी ऐसी भूलें नहीं करेंगे। हम जब कर लेते हैं तो फिर क्षमा मिलती नहीं है, इस बात को भी जानना है। करने से पहले, सोचने से पहले, बोलने से पहले ब्रह्मा जी के एक्ट के साथ मैच करना है। अगर उन्होंने किया है तो करना है, नहीं किया है तो उसको बिंदी लगा देनी है। हमारे शिव बाबा कहते हैं खूब पुरुषार्थ करो, उत्तम पुरुषार्थ करो। हमें सभी के अच्छे गुणों का ही जिक्र करना है, और अभी भले किसी में अच्छे गुण हो ना हो, लेकिन ओरिजिनल सतोगुणी आत्माएं ही सब हैं। तो बाबा कहते हैं सबकी ओरिजिनलिटी को देखो, सतोगुणी विशेषताओं को देखो, तो सब अच्छे ही अच्छे हैं। अच्छे गुणों को ही गाना है, बाकी भूलें और गिरती कला की कोई बात का जिक्र नहीं करना है। अविनाशी वैद्य हैं शिव पिता परमात्मा, उनसे अपनी सारी बीमारी बताकर उन्हीं से दवाई करनी है। अपने हाथ में लौ बिल्कुल नहीं उठाना है। बुराइयों का अंश भी हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। स्पष्ट करते हैं कि जब तक हमारे अंदर क्रोध है हम ग्लानि करते रहेंगे और अपना नुकसान करते रहेंगे। सुधारना शिव पिता परमात्मा का कार्य है, इसीलिए सुधारने की जिम्मेवारी प्रभु को ही देनी है। सब तरह के भूतों को अपने अंदर से खत्म करना है। याद में रहकर ही हम सारे भूतों को भगा सकते हैं। किसी की भी ग्लानि नहीं करनी है। ग्लानि जब हम करते हैं तो हम लौ को हाथ में उठाते हैं।
बाबा कहते इस विधि से तो कोई भी सुधरेगा नहीं, बल्कि और ही हमारी आपस में अनबन हो जाएगी। इसलिए किसी के साथ भी लून पानी नहीं होना है। खराबी तो सभी आत्माओं में है, इसीलिए दूसरों की खराबियां बिल्कुल नहीं देखनी है। संपूर्ण कोई बना नहीं है, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए अवगुणों को देखने का त्याग कर देना है। हर किसी में कोई ना कोई अवगुण है। अवगुण वाले दूसरों के अवगुण को देख नहीं सकते हैं, इस बात को अच्छी रीति समझना है। खामियों को खत्म करने वाले शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि आप श्रीमत पर चलकर संपन्न और संपूर्ण बनो। वो हम तभी कर सकते हैं, बन सकते हैं, जब हम दूसरों को देखना बंद करेंगे। श्रीमत हमको सुधरने के लिए मिल रही है, तो श्रीमत पर चलने का अटेंशन रखना है। जब हम बाप को याद नहीं करते हैं, तब हम उल्टे रास्ते पर चलते हैं। अब सुधारने वाले शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को कहते हैं कि अब स्वयं पर ध्यान दो। अपना मुख हमें परमात्मा की तरफ ही रखना है, माया के वशीभूत नहीं होना है। बाप हम आत्माओं को सुधारने के लिए आए हैं, मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं। इसलिए हमें किसी की भी बुराई करके उसकी चर्चा इधर उधर नहीं करनी है, किसी का भी नाम हमको बदनाम नहीं करना है। सब हमारा परिवार है, आत्मा भाई है, तो बेकायदे चलन हमको बिल्कुल नहीं चलनी है। हमको जजमेंटल भी नहीं बनना है, हमको वकालत भी नहीं करनी है। कर्मों का फल जो है स्वतः ही सबको मिल जाता है, तो बीच में दखल अंदाजी हमको बिल्कुल नहीं करनी है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो हमें हर बात की समझ परमात्मा से मिलती है। और फिर साथ में हमको याद रखना है कि हम सब मेहमान हैं, इसीलिए वापस घर जाना है तो अपने आप को तैयार भी ज़रूर करना है। कहीं भी किसी चीज़ को पकड़ कर नहीं रखना है। सर्व गुण संपन्न बनने पर अटेंशन रखना है, क्योंकि समय आ गया है यहाँ से संस्कार लेकर जाने का। मीठे परमात्मा की मीठी मुरली हम आत्माओं के लिए गाइडेंस है, हम आत्माओं का भोजन है, इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है, हमको एब्सेंट नहीं होना है। बेहद के बाप के स्कूल के हम स्टूडेंट्स हैं। जैसे बाबा कभी मिस नहीं करते हैं पढ़ाई, ऐसे हमको भी मिस नहीं करनी है। ये सच्ची पढ़ाई में अथाह कमाई है, जन्म जन्मांतर के लिए इस पढ़ाई का हमको फल मिल जाता है। तो अच्छी रीति पढ़कर हमें इम्तिहान की तैयारी करनी है और फिर इम्तिहान को फुल मार्क्स से पास करने का पूरा अटेंशन रखना है। लड़ाई शुरू होने से पहले पहले हमें शिक्षित होकर पास विद ऑनर की डिग्री लेनी है। रहम दिल परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।